नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। सिंचाई विभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता कार्यालय के आगे किसानों का धरना लग चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि यह धरना अनिश्चितकालीन लगाया गया है। किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग के द्वारा नहरों के रखरखाव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सिंचाई विभाग के अधिकारी अपने कार्यालयों के अंदर ही बैठे रहते हैं। वे बाहर नहरों के रखरखाव व अन्य कार्यों के लिए दौरे नहीं करते हैं, जाते नहीं हैं, किसानों से मिलते नहीं हैं और किसानों को अपनी समस्याओं के लिए रूबरू होने के लिए बहुत दूर से हनुमानगढ़ आना पड़ता है। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि जो राजस्थान नहर पंजाब के अंदर क्षतिग्रस्त हुई है, उसकी जो है जिम्मेदारी भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर ही डाली जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सही वक्त पर सही समय पर अपनी तरफ से कोई नहर को बचाने के लिए प्रयास नहीं किए गए। आपको सुनाते हैं कि धरने पर बैठे किसान नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। आज जो हमने यहाँ पर धरना लगाया है चीफ सर के खिलाफ, वो ये है कि 433 आरडी पर इन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी नहर टूट गई। हमने चीफ सर से ये पूछना चाहा है आज धरने के तहत कि 433 आरडी पर हमारी नहर क्यों और कैसे टूटी, कैसे इन्होंने पंजाब की 386 आरडी वाली लंबी डिस्ट्रीब्यूटरी को चलाने के लिए वहाँ 433 आरडी पर जो एक कट लगाया गया था और वहाँ पर पाइपें डाल दी गई थी। ये बात 2 साल पुरानी है, जहाँ पर कट लगाकर और वो पाइपों को वैसे ही छोड़ दिया गया। अब जब सरिंद का काम चल रहा था तो वो सिस्टम हिल गया, उस वजह से हमारी नहर टूटी है। हम वहाँ देख कर आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इन्होंने, इनकी मंशा थी कि पानी 850 ही दिया जाए, उससे ऊपर किसानों को पानी नहीं दिया जाएगा। तो वो 850 पानी करने के लिए इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा है। उस षड्यंत्र का यहाँ हम बांडा फोड़ने के लिए आए हैं और हम पूरा 1200 पानी लेकर ही यहाँ से जाएंगे। परियोजना अध्यक्ष का चुनाव था, हमने चीफ सर को बोला था कि आप WA की राय लीजिए और फिर एक परियोजना अध्यक्ष आप अपने तरफ से नियुक्त कर दीजिए। पर चीफ सर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो WA के लिए वो परियोजना अध्यक्ष नियुक्त करते। राज्य आदेश होने थे, वो हमारी किताब में साउंतमर माथुर की राजस्थान सिंचाई मैनुअल में ये लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में कि कॉलम 36 में पेज नंबर 36 पर ये लिखा हुआ है कि ये नियुक्ति कर ही नहीं सकते। इन्होंने राजनीतिक दबाव में आकर नियुक्ति कर दी। हम चीफ सर से पूछना चाहते हैं कि वो हमारी फाइलें और सब कुछ राजनीतिक वालों को दे आएँ और फिर वो ही काम करें। फिर WA का मतलब क्या रह गया, ये चीफ सर बताएं। इसके लिए हमने यहाँ धरना लगाया है। हमें जो अभियान के अंदर जो ब्याज लगा रखा है उसमें गलती किसानों की नहीं है और वो इन्होंने ब्याज, हम क्यों किसानों से वो ब्याज लें, वो ब्याज माफ़ी दी जाए और जो हमें मामला इकट्ठा करते हैं उसके लिए हमारे साथ सरकारी कर्मचारी लगाया जाए और हमें 1200 पानी दिया जाए। इससे पहले हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। मैं जल उपयोगिता संगम अध्यक्ष BK सो, KC गोदारा जल वितरण समिति भगतपुरा और संगरिया वितरिका अध्यक्ष। सिंचाई समस्याओं को लेकर बृजमोहन मुंड, जो कि काफ़ी लंबे अरसे से संघर्ष में जुड़े हुए हैं, आइए सुनाते हैं उन्होंने सिंचाई विभाग पर सीधे सीधे क्या क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए। बताइए, आज सिंचाई विभाग के आगे किस बात को लेकर धरना लगाया गया? मैं बृजमोहन मुंड जल उपभोक्ता संघ का प्रदेशाध्यक्ष हूँ। ये जो जल उपभोक्ता संघ का राजस्थान सरकार ने जो ये गठन किया था, ये 2000 और 2002 में किया था। उसके अंदर हमने इनको चार्ज का कहा था, रामलू भाई जी ने, राजस्थान सरकार ने आदेश कर दिए थे कि इनको चार्ज दे दिया जाए। उसके बाद में भी ये हमारे काम में टांगड़ाई इन्होंने चालू रखी। उसके बाद में फिर मैं रामलू भाई जी के पास गया, रामलू भाई जी से निवेदन किया। उन्होंने कहा तुम तुम्हारे अध्यक्षों को बुला लो, मैं मेरी सरकारी मशीनरी ऐसी एक्शन चीफ सभी को बुला लेंगे। उन्होंने 29/11/2010 को OTS में मीटिंग हुई थी, उसमें शामिल कर लिए थे। वहाँ उन्होंने पूछा था कि अभी वाटर एसोसिएशन 2000 और 2002 के एक्ट के अनुसार जो जितना काम एक्शन करता है उतना काम सारा ये करेंगे। सिंचाई विभाग में काम ही सारा एक्शन होता है, उससे आगे पीछे करना है, सी का है, चीफ का, इनका किसी का कुछ नहीं होता, सरोपरी वही होता है। वो काम हमें वाटर एसोसिएशन को दे दिया गया था और उन्होंने ये अधिकारियों पर पाबंदी लगा दी थी कि आज के बाद में आप इनके काम में दखलंदी नहीं करोगे और ये जो नियम के अनुसार है ये सारा काम ये WO करेगा और आपका काम सिर्फ एक ही है कि जल उपभोक्ता संघ के अध्यक्षों की आप मदद करोगे, इनके साथ जाके वसूली कराओगे और ये कोई मदद मांगे तो वो मदद देनी है। ये हमारे पास आदेश है। 2010 का मामला 2021 चल रहा है। अब
अब पुराना जो आपने धरना ला, अब क्या मतलब है इसका? अब ये मतलब है ये वापस टांग अड़ा रहे हैं। नाका खाड़ा का जो काम है वो या वापस अपने आप ये यहाँ कर रहे हैं। ये 4-4 के राजस्थान सरकार के आदेश हैं, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये सारा काम अध्यक्ष करेगा, नहीं कि ये करेंगे। और इनका एक्शन का, दोनों एक्शनों का हमारे पास लिख के दिया हुआ है कि हम ये आदेश की पालना करते हैं, लेकिन वास्तव में ये कहते कुछ है, करते कुछ है, पालना नहीं करते हैं। इनमें अच्छा पैसा लेते हैं और अच्छा ये सिस्टम में लगे रहते हैं। बाकी इनके पास कोई काम ही नहीं है। इनका एक ही काम है, नहर को संभालो, नहर में पानी लाओ, नहर अगर टूट गई तो निगह रखो, उसमें मिट्टी डालो और काश्तकारों को समय पर पूरा पानी दो। वहाँ तो ये जाते ही नहीं है। आज तक न चीफ है नहर पे गया, न एससी नहर पर गया, न दोनों एक्शन गए, न रेगुलेशन एक्शन गया, कोई नहीं गया। ये हम ही हैं जो मैंने एक कमेटी कायम करके मेरे 2 अध्यक्षों को, केसी जी को और इनको भेजा था, ये देख करके आए थे। और वास्तव में सही बात है कि वहाँ कोई इतना ज़्यादा कोई खतरे का काम नहीं है कि पानी न आ सके। पानी आ सकता है, लेकिन चीफ साहब ने पानी में ला के नहीं दिया, जिससे इंदिरा गांधी नहर का और भाखड़ा का जो है 50% काश्तकारों का नुकसान हो गया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों व मुख्य अभियंता पर आरोप लगाया कि इन्होंने जो है सही समय पर सही तरीके से प्रयास ही नहीं किया है, इसीलिए किसानों को अब फसल को पकाने के लिए पानी से जो है परेशान होना है। पानी सही उनको नहीं मिल रहा है और किसानों की जो समस्या है उसके प्रति सिंचाई विभाग गंभीर नहीं है। इस प्रकार के आरोप आज धरने पर उन्होंने लगाए हैं। अब देखना होगा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी इस धरने में उठाई गई मांगों पर कितनी जल्दी कोई अपनी तरफ से प्रयास कर इन्हें राहत देने का प्रयास करते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।